मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज करने वाली है। जिस लोकेशन पर यह मिसाइल लॉन्च की जाएगी वो जगह LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब है। कुछ दूरी पर ही चीन के कब्जे वाला इलाका है और यहां पर मिसाइल लॉन्च करने का मतलब है कि भारत चीन सीमा पर लद्दाख में कुछ बड़ा होने वाला है। LAC के इतने करीब ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज रोज रोज नहीं होती। भारतीय सेना करीब 140 घंटे तक भारत चीन सीमा के करीब युद्धाभ्यास करेगी और इस अभ्यास से ठीक पहले सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख का दौरा किया। ये दौरा केवल कुछ घंटे का ही था। सूत्रों के मुताबिक जनरल पांडे ने गर्मियों में लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों में सेना की तैनाती का निरीक्षण किया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये एक्सरसाइज है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के एक खास इलाके के लिए 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक नो फ्लाई जोन का नोटिस दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना इस दौरान एयर डिफेंस मिसाइल के फायर का अभ्यास करेगी। नोटैम से जाहिर है कि यह मिसाइल बहुत हाई ट्रेजेक्ट्री की है, यानी आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाएगी। जाहिर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतना करीब इस एयर डिफेंस मिसाइल का अभ्यास चीन के किसी हवाई हमले, ड्रोन हमले या मिसाइल हमले से बचने की तैयारी के लिए है। भारतीय और चीनी सेनाएं पिछले 3 साल से एक दूसरे के सामने तैनात हैं। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर चीन अपने सैनिकों की तैनाती को मजबूत कर रहा है। वहीं भारतीय सेना भी गर्मियों के हिसाब से अपनी तैनाती और अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना के मिसाइल की फायरिंग की टाइमिंग और लोकेशन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना का यह नो फ्लाई जोन नोटिस 31 जुलाई की रात से लेकर 5 अगस्त की शाम 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। नोटिस में पूर्वी लद्दाख के मंडलथांग फायरिंग रेंज के आसपास के इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। यह फायरिंग रेंज गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग के पास है। सूत्रों के मुताबिक सेना किसी एयर डिफेंस मिसाइल की फायरिंग कर सकती है। एयर डिफेंस मिसाइल से मतलब है कि ऐसा हथियार जो जमीन से आसमान में हमला करता है। ऐसी मिसाइलें हवा में मौजूद दुश्मन के किसी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर मिसाइल को टारगेट कर सकती है। ऐसा करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसे समझिए। कोई भी हथियार मैदानी इलाके और लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में अलग अलग तरीके से काम करता है। सेना अक्सर लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तैनात हथियारों की टेस्टिंग करती है। किसी भी हथियार की एक्चुअल रेंज और क्षमता के बारे में आंकड़े लिए जाते हैं ताकि हथियारों के बारे में सटीक जानकारी मौजूद रहे। भारतीय सेना ने इस मिसाइल फायरिंग के लिए नोटिस यानी नोटैम जारी किया है। नोटैम ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए फ्लाइट से जुड़े क्रू को किसी तरह के खतरे का नोटिस भेजा जाता है। एयर डिफेंस मिसाइल की फायरिंग के समय आसमान में उड़ रहे किसी एयरक्राफ्ट को खतरा हो सकता है, इसलिए विमान के पायलटों को नोटैम के जरिए अलर्ट किया जाता है। लद्दाख में भारत चीन के बीच 2020 से तनाव जारी है। इस बीच चीन ने LAC पर सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम तेज कर दिया है। चीन ने तिब्बत के अपने सभी एयरबेस जैसे खोतान, गुरगुनसा, काशगर, शिगास्ते के रनवे को बड़ा किया है, नए पक्के शेल्टर बनाए हैं और फ्यूल रखने के भंडारों को बड़ा किया है। साथ ही अंतिम मोर्चे तक को जोड़ने के लिए तेजी से सड़कें, पुल, सुरंगें और हेलीपैड बनाए हैं। सूत्रों का दावा है कि 2020 से अब तक चीन ने तिब्बत में 7 से 8 नए एयरबेस या हेलीपैड बनाए हैं। चीन की ये गतिविधियां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी LAC पर जारी है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के ऊपर एक नया पुल बनाया जा रहा है जिससे चीनी सैनिकों को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा सके। पेंगोंग झील के फिंगर 8 और उसके आसपास सैनिकों के रहने के लिए नए शेल्टर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के बाराहोती के सामने चीन ने नए गांव बनाए हैं जहां सैनिकों के साथ साथ चीनी चरवाहे भी रह रहे हैं। चीन की इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना लगातार सतर्क है।
भारतीय सेना ने भी गर्मियों में लद्दाख में कई बड़े सैनिक अभ्यास किए हैं। सेना ने यहाँ टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सिंधु नदी पार करके दुश्मन के इलाकों में हमला करने का अभ्यास किया है। सेना ने यहाँ T-72 और T-90 टैंकों के अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी K9 वज्र के साथ बड़ा अभ्यास किया है। 2020 के बाद भारतीय सेना ने यहाँ 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। वज्र के अलावा स्वदेशी 155 मिलीमीटर तोप धनुष को भी लद्दाख में तैनात किया गया है। कम से कम समय में मोर्चे तक पहुंचने के लिए सड़कों, पुलों और सुरंगों को बनाने के काम में तेजी लाई गई है। मनाली के रास्ते लद्दाख तक पहुंचने के लिए रोहतांग के नीचे अटल टनल बनाने के बाद अब निम्मू पदम दारचा मार्ग पर नई टनल शिंकुला दर्रे पर बनाई जा रही है। श्रीनगर करगिल होते हुए लेह पहुंचने वाले रास्ते पर जोजिला दर्रे पर टनल बनाने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इस टनल के बनने से ही पूरे साल ये रास्ता भी खुला रहेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों के सामने तैनात भारतीय सैनिकों की चौथी गर्मियां शुरू हो रही हैं। भारत और चीनी सेना के कोर कमांडरों के बीच 18 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक चीन की मंशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव घटाने की नहीं दिख रही है। जाहिर है ऐसे में भारतीय सेना के पास लड़ाई की तैयारी करने और LAC पर खुद को मजबूत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और भारतीय सेना ऐसा ही कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।